अस्सलामुअलैकुम। आपने चिकन, बीफ, मटन और आलू के सीख कबाब तो बहुत ज्यादा खाए होंगे। क्या आपने प्याज के सीख कबाब खाए हैं? अगर नहीं तो आज की ये प्याज के सीख कबाब की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। जब आप ये सीख कबाब खाएंगे और बाकी सब कबाब्स को आप भूल जाएंगे, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इन अमेजिंग प्याज के सीख कबाब को बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑनियन के मजेदार सीख कबाब बनाने के लिए ये हमने प्याज लिए हैं बहुत सारे, यानी हमने बड़े साइज के 2 प्याज लिए थे जो हमने इस तरह पतली स्लाइस में कट कर लिए हैं। बहुत ज्यादा आप मोटे भी कटिंग ना कीजिएगा, बल्कि आप इस तरीके से पतली स्लाइस में कट कीजिएगा। अब हम लेंगे 1 अदद अंडा और अब हम लेंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट। हमने इसमें अदरक का पेस्ट नहीं शामिल किया, सिर्फ हमने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब हम प्याज को इस तरीके से मसल कर ये लच्छे खोल देंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमने लहसुन और अंडा शामिल किया है वो अच्छे तरीके से प्याज के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। 1 चम्मच भर के हम इसमें कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। 1 चम्मच के करीब हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच के करीब हम इसमें अनारदाना शामिल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना आप लाजमी डालिएगा ताकि सीख कबाब के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इन चीजों को एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे, यानी मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 चम्मच बेसन। पहले हमने ये 5 चम्मच बेसन शामिल कर लिया है। अगर हमें मजीद बेसन की जरूरत पड़ी तो हम 1-2 चम्मच मजीद ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। हम इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करने वाले, क्योंकि प्याज में पानी मौजूद होता है। अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं बेसन आपको कम नजर आ रहा है, तो आप इसमें 2 चम्मच मजीद बेसन की ऐड कर दें। बस हमने ये 2 चम्मच ही ऐड किए हैं। ये आप देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत ही परफेक्ट, एकदम जबरदस्त रेडी हो रहा है। या आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। ये प्याज के सीख कबाब आप टी टाइम के लिए एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले मैंने चिकन, बीफ के सीख कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। और ये भी सीख कबाब बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मजेदार है। आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बैटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सीख कबाब बनाएंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरह लंबाई शेप में यानी कि सीख कबाब बनाएंगे। आप ये गोल शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये सीख कबाब बना रहे हैं बगैर सीख के। ये देखिए हम इस तरह लंबाई में बना लेंगे और बहुत ज्यादा हम प्रेस नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप हाथों में इस तरह दबा कर मसल लें, नहीं, बल्कि आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ये सीख कबाब बना लें। अब हम इसी तरह तमाम सीख कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हम इस तरह ये सारे बना लेंगे। अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा हमने ऑयल को गरम नहीं किया, बल्कि हमने थोड़ा सा ही गरम किया है। और आंच आप बिल्कुल लो टू मीडियम रखेगा, तेज आंच नहीं रखिएगा। अब हम फोक की मदद से हल्का हल्का इस तरह मिक्स करेंगे ताकि ये कढ़ाई की तह में ना चिपके। अब हम फोक की मदद से इस तरह पलट लेंगे। या आप देख सकते हैं एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है। अब हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह मिक्स करके हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जितना हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। या आप चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। ये सीख कबाब बनाकर आप अपने बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं। बच्चे ये बहुत शौक से खा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे ऑनियन सीख कबाब फ्राई हो चुके हैं। आप कलर चेक कर सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के सीख कबाब्स को भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कितने जबरदस्त और क्रिस्पी तैयार हुए हैं।
ये आज हमने आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टेस्टी प्याज के सीख कबाब की मुकम्मल रेसिपी शेयर की है। आप भी ये अमेजिंग सी सीख कबाब जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक मजेदार और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।